Hello students, a very good morning to everyone. Welcome to my YouTube channel Learner's Destination. I am Preeti Narwal, your maths teacher. As you know, हमने चैप्टर 3 स्टार्ट कर रखा था. हम एक्सरसाइज 3.5 डिस्कस कर रहे थे. एक्सरसाइज 3.5 में हमने कल डिस्कस किया था क्वेश्चन 4 का थर्ड पार्ट. आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 4 का फोर्थ पार्ट. तो चलिए स्टेटमेंट को रीड आउट करते हैं और देखते हैं इसको कैसे सोल्व करना है. ओके, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, कहती है प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे. ए और बी दो पॉइंट की बात कीजिए. मान लो ये पॉइंट मैं ए मान लेती हूँ, ये पॉइंट मैं बी मान लेती हूँ. ठीक है, इन पॉइंट से बीच का डिस्टेंस बोला गया है कितना है, 100 किलोमीटर. इनके बीच का डिस्टेंस है. वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर कार स्टार्ट फ्रॉम बी. एक कार तो आपकी चल रही है यहाँ से, दूसरी कार चल रही है यहाँ से. एंड फ्रॉम एट द सेम टाइम पर. मान लो अगर ये सुबह 9 बजे स्टार्ट हुई है तो ये भी 9 बजे ही स्टार्ट हुई है. इफ द कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन से चलने का मतलब है कि इसकी डायरेक्शन ये ना होने की बजाय क्या है, ये कि जिस डायरेक्शन में ए चलेगा बी भी उसी डायरेक्शन में चलेगा. ओके, दे मीट इन 5 आवर्स. तो क्या कहा गया कि ये दोनों कार कब मिलेंगी, आफ्टर 5 आवर्स ये दोनों कार एक दूसरे से मिलेंगी. इसका मतलब एक कार की स्पीड दूसरी कार से बहुत ज्यादा रही होगी. साथ के साथ ये 100 किलोमीटर का डिस्टेंस भी तो ट्रेवल करना पड़ेगा. इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर. अगर वो एक दूसरे की तरफ, मतलब एक तो इस तरफ चल रहा हो एक इस तरफ, एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं तो वो 1 घंटे में ही मिल जाते हैं. अब ध्यान से देखिए, मान लो आप अपने फ्रेंड से मिलने जा रहे हो. आपका फ्रेंड कहीं बाहर गया हुआ है. एक तो आप उससे वहां मिलने जाओ, एक आपका फ्रेंड हाफ रास्ता ट्रेवल करके आ रहा है, हाफ रास्ता आप ट्रेवल करके आ रहे हो. तो कौन से में ज्यादा जल्दी मिल जाओगे दूसरे से, जहां पर आप दोनों एक दूसरे की तरफ चलोगे. तो इसी से हमारा एक कंसेप्ट निकलता है रिलेटिव स्पीड का. किसका, रिलेटिव स्पीड का. तो चलिए क्वेश्चन को समझते हैं. हम मान लेते हैं कि जो ए है उसकी स्पीड है u, जो बी है उसकी स्पीड मान लेते हैं क्या है, v. तो जब वो दोनों सेम डायरेक्शन में चलेंगे, सेम डायरेक्शन में दूसरे को पकड़ने के लिए एक की स्पीड ज्यादा चाहिए तभी वो दूसरे को पकड़ पाएगा आगे जाके. तो उस टाइम पर जब हम सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो स्पीड, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है. क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट. जब हम एक दूसरे की तरफ ट्रेवल करते हैं तो हम जल्दी मिलेंगे तो इसका मतलब स्पीड क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, एड अप हो जाएंगी. तो जब हम अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो स्पीड जुड़ जाती है, जब हम सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो हमारी स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाती है. ओके, हमने ए की स्पीड कितनी मानी है, u. ए की स्पीड हमने क्या मान ली, u. बी की स्पीड हमने कितनी मान ली, v किलोमीटर पर आवर. क्योंकि हमारा जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में है तो हम स्पीड भी किलोमीटर पर आवर में ही लेके चलेंगे. क्योंकि हमें टाइम भी आवर में दिया गया है तो हम इनकी यूनिट भी किलोमीटर पर आवर में ही लेकर चलेंगे. दूसरी चीज, रिलेटिव स्पीड. कब, जब सेम डायरेक्शन में होंगे. क्या हो जाएंगी, जब सेम डायरेक्शन में होते हैं तो क्या होती है, u माइनस v. मतलब स्पीड क्या हो जाएगी, कम. जब अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो क्या हो जाएगी, स्पीड जुड़ जाएगी, u प्लस v किलोमीटर पर आवर. ठीक है, अब हमें पता है डिस्टेंस हमारा किसके इक्वल होता है, स्पीड इनटू टाइम के इक्वल होता है. यहाँ से हम अपनी इक्वेशन फॉर्म करेंगे. डिस्टेंस क्या था, 100 ही है दोनों केसेस में. पहले केस में जब वो सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो स्पीड कितनी है, u माइनस v. टाइम कितना लगा था उनको, 5 घंटे लगे थे एक दूसरे से मिलने के लिए. यहाँ से अगर हम पहली इक्वेशन निकालना चाहे तो u माइनस v की वैल्यू, ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ आके डिवाइड होगा. 100 को जैसे ही 5 से डिवाइड करेंगे क्या आ गया, 20. आपकी फर्स्ट इक्वेशन मिल गई आपको.
डिस्टेंस अभी भी सेम ही है 100, लेकिन अब क्या है, वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। इसका मतलब स्पीड क्या हो गई है, एड अप हो गई है। तो अब स्पीड है u प्लस वी। कितने घंटे में मिल रहे थे, 1 घंटे में। दैट मीन्स हमें दूसरी इक्वेशन मिल गई, u प्लस वी इक्वल्स टू 100। ये हमें मिल गई सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पर हम फिर से वही चॉइस है हमारे पास, हम कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हमारे पास ऑलरेडी v का नेगेटिव है, तो हम क्या लेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट एलिमिनेशन मेथड यूज कर देंगे। तो जैसे इन दोनों इक्वेशंस को ऐड किया, v से v हमारा कैंसिल आउट, 2u किसके इक्वल हो जाएगा, 100 प्लस 20 120। इसका मतलब u की वैल्यू क्या आ गई, 120/2, दैट मीन्स 60। ओके, दूसरी चीज क्या थी, अब इस u की वैल्यू किसमें पुट करेंगे, किसी भी इक्वेशन में, चाहे फर्स्ट में पुट कर लो चाहे सेकंड में पुट कर लो। अगर हम फर्स्ट में पुट करते हैं तो 60 माइनस v इज इक्वल्स टू 20। क्या इम्प्लाई करता है, v इज इक्वल्स टू 60 माइनस 20 इक्वल्स टू 40 किलोमीटर पर आवर। तो हमें एक ही स्पीड भी मिल गई और हमें बी की स्पीड भी मिल गई। क्वेश्चन को एक बार दोबारा डिवाइस कर लेते हैं। क्या किया हमने, हमें दो प्लेसेस का डिस्टेंस दे रखा था a और b का। वहाँ उन दोनों प्लेसेस से क्या चलती है, दो कार चलती है। एक बार बताया गया कि वो सेम डायरेक्शन में चल रही है। सेम डायरेक्शन का मतलब उनके बीच में 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो एक यहाँ से सेम डायरेक्शन में चली होगी। दूसरी कंडीशन में बताया गया कि वो अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। अपोजिट डायरेक्शन में जब चलेगी तो ज्यादा जल्दी मिल जाएंगी एक दूसरे से। तो यहाँ हमारा एक नया कंसेप्ट जुड़ता है रिलेटिव स्पीड का। जब वो सेम डायरेक्शन में चलेंगी तो स्पीड हो जाएंगी सबट्रैक्ट, जब वो अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी तो स्पीड हो जाएंगी प्लस। फिर हमने फॉर्मूला यूज किया कि डिस्टेंस हमारा किसके इक्वल होता है, स्पीड इनटू टाइम के इक्वल होता है। हम स्पीड रिलेटिव स्पीड ही लेकर चलेंगे, यहाँ पर अलग अलग नहीं, रिलेटिव स्पीड लेकर चलेंगे। क्योंकि हमें जो टाइम दिया है वो कब दिया गया है कि वो सेम डायरेक्शन में चल रही है कार या अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, वो टाइम हमें दिया गया है। अलग अलग कार का टाइम नहीं दिया गया, हमें उनका रिलेटिव टाइम ही दिया गया है। इसीलिए हम उनका स्पीड भी रिलेटिव स्पीड ही यूज करेंगे। डिस्टेंस हमारा दोनों ही केसेस में 100 था। एक बार हम जब सेम डायरेक्शन में लेंगे तो u माइनस भी लेंगे, जब अपोजिट डायरेक्शन में लेंगे तो u प्लस भी लेंगे। यहाँ से हमारी दो कंडीशंस फॉर्म हो जाएंगी। जैसे ही हमारी दो कंडीशंस फॉर्म होंगी, हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे, हमें u की वैल्यू भी मिल जाएगी और v की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो हमें कार की वैल्यू जो स्पीड है वो मिल गई। जो एक पॉइंट से चलेगी कार, उसकी स्पीड होगी 60 किलोमीटर पर आवर, जो b से चलेगी उसकी स्पीड होगी 40 किलोमीटर पर आवर। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन 4 का 5th पार्ट। इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। कि किसी रेक्टेंगल का एरिया रिड्यूस मतलब क्या हो जाता है, घट जाता है, कम हो जाता है। इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स, अगर उसकी लेंथ को हम कितना घटा देते हैं, 5 यूनिट से घटा देते हैं। एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स, और ब्रेड्थ में क्या करते हैं हम, 3 यूनिट्स ऐड कर दें। इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स एंड द ब्रेड्थ बाय 2 यूनिट्स। दूसरी कंडीशन में क्या बोलेगा कि लेंथ में भी हम 3 ऐड कर दें और ब्रेड्थ में हम 2 ऐड कर दें, तो एरिया क्या बढ़ जाएगा, एरिया इंक्रीज कर जाएगा बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगल। तो हमें रेक्टेंगल के डायमेंशंस बताने। डायमेंशन बताने का मतलब होता है हमें रेक्टेंगल की लेंथ एंड ब्रेड्थ बतानी है। ओके, अब जो चीज हमें बतानी है, सबसे पहले इसका मतलब हम वही सपोज करके चलते हैं। अगर हम लेंथ क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, और ब्रेड्थ y मान लेते हैं, तो एरिया क्या बनेगा हमारा, xy बनेगा। यही तो होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ ही तो हमारा एरिया होता है। तो चलिए क्वेश्चन की कंडीशंस फॉर्म करते हैं। हम मान लेते हैं लेंथ हमारी क्या है, x है, ब्रेड्थ हमारी कितनी है, y है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा एरिया क्या बनेगा, इस हिसाब से एरिया क्या निकल कर आएगा हमारा, x इंटू वाई, बिकॉज लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है हमारा एरिया। तो पहली कंडीशन क्या थी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट, कि ये एरिया 9 सेंटीमीटर क्या हो जाता है कम, कब, जब लेंथ को 5 यूनिट क्या हो जाते हैं हम बढ़ा देते हैं, सॉरी रिड्यूस कर देते हैं। तुम्हारी पहली कंडीशन क्या है,
द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स, कि 9 स्क्वायर यूनिट से क्या हो जाता है, एरिया घट जाता है। कब? जब उसकी लेंथ को 5 से रिड्यूस किया जाए। लेंथ को 5 से रिड्यूस, इसका मतलब x माइनस 5, और ब्रेड को क्या किया जाए, 3 से इंक्रीज किया जाए, इसका मतलब y प्लस 3, और एक्स वाई में कितना घटेगा, 9 घटेगा, इसका मतलब x माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3 किसके इक्वल होगा, एक्स वाई माइनस 9, क्योंकि हमारा 9 स्क्वायर यूनिट से एरिया रिड्यूस हो रहा है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, जैसे ही आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगी आपकी इक्वेशन, एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 50, इस एक्स वाई को आप इसी तरफ ले आओगे, क्योंकि हमें एक्स वाई में इक्वेशन चाहिए, एक्स वाई ये टर्म हमें नहीं चाहिए, ये कैंसिल आउट भी हो गई। तो हमारी इक्वेशन बन गई 3x प्लस सॉरी माइनस 5y 3x माइनस 5y इक्वल्स टू माइनस 9 प्लस 15 प्लस के 6। दूसरी कंडीशन हमारी क्या थी, हमारी लेंथ और जो ब्रेड्थ है दोनों ही इंक्रीज हो रही थी और हमारा एरिया भी इंक्रीज हो रहा था। लेंथ में कितना इंक्रीज 3, ब्रेड्थ में कितना इंक्रीज 2 यूनिट्स का, और एरिया में कितना इंक्रीज 67 यूनिट्स का। फिर से जैसे ये इक्वेशन सॉल्व किया वैसे ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे, एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू 67। एक्स वाई से ये एक्स वाई कैंसिल हमारा, और इक्वेशन क्या बन गई 2x प्लस 3y 67 माइनस 6 61, ये हमारी बन गई इक्वेशन सेकंड। क्या वेरिएबल कोई सेम है, नहीं, वेरिएबल सेम नहीं है, तो हमें वेरिएबल क्या करने पड़ेंगे, सेम करने पड़ेंगे, या तो x का सेम कर लेते हैं या y का सेम कर लेते हैं। अगर हम x का सेम करें तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इस इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके, जैसे ही हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया क्या बना, 6x माइनस 10y इक्वल्स टू 12। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो फिर से 6x प्लस 9y इक्वल्स टू 3 से जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा 183। अब हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट, माइनस 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 कैंसिल आउट, माइनस 10 माइनस 9 माइनस 19y 183 माइनस 12 क्या बनेगा आपका 171। ये किसके होता है आपका, का मतलब y की वैल्यू आपकी कितनी होगी 171 बाई 19, दैट मीन्स 19 7 सही होता है ना हमारा, 99 था 171, तो y की वैल्यू क्या आ गई 9। अब इस y की वैल्यू को आप इसमें पुट कर सकते हो, इसमें पुट कर सकते हो, हम मान लो इसमें पुट कर देते हैं, तो 3x माइनस 5 9 था 45 इक्वल्स टू 6। 3x is equals to 6 plus 45, that means 51. x is equals to 51 by 3, that means 17. हमें क्या निकालने थे, डायमेंशन। डायमेंशन हमें मतलब लेंथ निकालनी थी और हमें ब्रेड्थ निकालनी थी, तो इसका मतलब लेंथ क्या हो गई, लेंथ हो गई आपकी 17 और ब्रेड्थ हो गई आपकी 9। डायमेंशन का मतलब यही था कि हमें रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है। फिर से एक बार क्वेश्चन को रिवाइज कर लेते हैं, हमने क्वेश्चन में क्या क्या स्टेप किए हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बोला गया था कि हमारा एरिया रिड्यूस हो रहा था कोरस्पॉन्डिंग साइड्स रिड्यूस करने से। पहली कंडीशन में हम क्या कर रहे थे कि हम लेंथ को रिड्यूस कर रहे थे, ब्रेड्थ को इंक्रीज कर रहे थे, तो हमारा एरिया रिड्यूस होकर आ रहा था, इसका मतलब एक्स वाई में से कुछ घट रहा था। दूसरी में क्या बोला गया कि आपकी लेंथ भी बढ़ रही है, आपकी ब्रेड्थ भी बढ़ रही है, तो हमने दोनों को इंक्रीज किया और आपका एरिया भी बढ़ रहा था। वहां से हमने दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमने x और y की वैल्यू निकाली। x की वैल्यू आपकी 17 आ गई, y की वैल्यू आपकी 9 आ गई, दैट मीन्स आपको लेंथ एंड ब्रेड्थ मिल गई। ओके, तो यहाँ तक इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। इसके साथ ही आपकी एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट होती है। अगर आपको कोई डाउट हो तो वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम ऐसी वीडियोस मिलती रहे, और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। ओके, सो स्टे होम, स्टे सेफ,
कीप लर्निंग स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे, थैंक यू।